सवाल ये है कि क्या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाकई पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है? पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम निहाद सरबरा मंजूर पश्तीन का ताल्लुक पश्तूनों के शमान खेल महसूद कबीले से है। शमान खेल महसूद कबीला पाकिस्तान बनने से पहले अंग्रेज हुकूमत का सबसे करीबी और बाएतमाद कबीला था। इस बात को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए आपको तारीख में 151 साल पीछे जाना होगा। 1873 में शमान खेल महसूद और अंग्रेज अफसरान के दरमियान एक मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे के शुरू में महसूद कबीले की जानिब से लिखा गया था कि बरतानवी हुकूमत के साथ हमारे इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। अब हम बरतानवी हुकूमत की मुकम्मल अतात कबूल करते हैं। हम जमानत के तौर पर अपने 20 नुमाया अफराद को डेरा इस्माइल खान में बरतानवी हुकूमत के पास यरगमाल रखवाएंगे, जिन्हें हुकूमत 10 से 15 रुपए माहवार वजीफा देगी। इस मुआहिदे के बाद महसूद कबीले की जानिब से अंग्रेजों की अतात इतनी बढ़ी कि अंग्रेज दौर में मुलाजमत, बजट और मराआत में 3 हिस्से महसूद कबीले को और बाकी एक हिस्सा दीगर कबाइल के लिए मुख्तस किया गया। इन कबाइल की अंग्रेज हुकूमत से असल लड़ाई ये थी कि इनके जरिए मुआश में अगवा बराए तावान, डकैतियां और ऐसे दीगर जराइम शामिल थे, जबकि अंग्रेज हुकूमत इनको ये जराइम ना करने के इवज मुआहिदे के तहत इन कबीलों के बड़े अमायदीन को वजीफा फराहम करती थी। इस बात का अंदाजा 5 अप्रैल 1902 को महसूद कबीले और अंग्रेज अफसरान के मबैन होने वाले एक और मुआहिदे से भी होता है। इस मुआहिदे की तहरीर का आगाज इन लाइनों से होता है। बरतानवी हुकूमत ने महसूद कबीले का वजीफा मुकर्रर कर दिया है और महसूद कबीले के जिरगे ने, जो कि तमाम कबीलों की नुमाइंदगी कर रहा है, ये फैसला किया है कि ये कबीला बरतानवी हुकूमत का वफादार रहेगा और हमारी तरफ से यानी महसूद कबीले की तरफ से वाना, तोची, गोमल पास, डेरा इस्माइल खान के इलाकों और तमाम रास्तों पर कोई जुर्म नहीं किया जाएगा। महसूद कबाइल के अंग्रेजों की अतात के इन मुआहिदों की कॉपियां आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी और कतर डिजिटल लाइब्रेरी में महफूज हैं। 1947 में पाकिस्तान बना तो महसूद कबाइल के ये इलाके कुछ सालों में जराइम पेशा अफराद का गढ़ बन गए। पाकिस्तान भर से डाकू, कातिल, चोर चक्के जराइम करने के बाद इन इलाकों में पनाह लेने के लिए आते और तब ये कबाइल एक माकूल रकम के इवज इनको पनाह देते थे। इन कबाइल का ज्यादातर जरिया मुआश स्मगलिंग, भत्ताखोरी और जराइम पेशा अफराद को पनाह देना था। हालात इस वक्त ज्यादा खराब हुए जब ये इलाके टीटीपी ख्वारिज और दहशतगर्दों की अमाजगा बनने लगे। टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम थी जिसको अफगान हुकूमत और भारतीय इसराइली खुफिया एजेंसियों की भरपूर मदद और फंडिंग हासिल थी। 52 people have been killed in Pakistan, where at least 30 people have been killed in an explosion. दहशतगर्दी में अच्छा पैसा और स्कोप देखते हुए बैतुल्ला महसूद और हकीमुल्लाह महसूद जैसे दहशतगर्द मंजर-ए-आम पर आए, जिनको काम पूरा होने के बाद आलमी ताकतों ने खुद ही कत्ल करवा दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कुन ऑपरेशन शुरू किए तो आलमी ताकतों को एक ऐसी सियासी तहरीक की जरूरत पड़ी जो इन ऑपरेशंस के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सियासी महाज खड़ा कर सके। इस सिलसिले में मई 2014 में महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से एक तहरीक का आगाज हुआ, लेकिन इसको ज्यादा पजीराई ना मिल सकी। कुछ अरसे के बाद दीगर पश्तून कबाइल को धोखा देने के लिए इस तहरीक का नाम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कर दिया गया, लेकिन इसका असल मकसद महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ही था। इस तहरीक का वाहिद मकसद महसूद कबाइल से ताल्लुक रखने वाले भत्ताखोरों, दहशतगर्दों को सियासी मदद फराहम करना और दीगर पश्तून कबाइल को गुमराह करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना था। महसूद कबाइल में बहुत से अच्छे लोग भी शामिल थे, लेकिन इनको टीटीपी के हाथों कत्ल करवा दिया गया। महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट नामी इस तहरीक को बहुत से लोगों ने परवान चढ़ाया, लेकिन आज मंजूर पश्तीन नामी एक नौजवान अपने आप को इस तहरीक का तन्हा रहनुमा मानता है। मंजूर पश्तीन का बाप इस इंसानों का डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन मंजूर पश्तीन कम नंबरों की वजह से 2016 में गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से बमुश्किल डॉक्टर ऑफ वेटरनरी
मेडिसिन की डिग्री हासिल कर सका। सादा लफ्जों में कहें तो मंजूर पश्तीन जानवरों की अद्वियात का डॉक्टर है, लेकिन इसे खुद को जानवरों का डॉक्टर कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आज की महसूद तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, जिसे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कहा जाता है, इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो ना तो कभी हिंदुस्तान से फंडिंग लेने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ बोले हैं और ना ही रूस और अमेरिका की बमबारी के खिलाफ इन्होंने कभी एहतजाज किया है। With its forces condemned as invaders from Baghdad to Kabul. ये वो लोग हैं जो दावा करते हैं कि हमारी 5000 साल की तारीख है, लेकिन इन्होंने अपनी 5000 साल तारीख में अपनी कौम के लिए कोई तरक्याती काम या कोई काबिल जिक्र कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। तारीख गवाह है कि जितने तरक्याती काम पाकिस्तान बनने के बाद इन इलाकों में हुए हैं, जितने हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस, सड़कें पाकिस्तान बनने के बाद बने हैं, पहले कभी नहीं बन सके। और इस बात का खुला सबूत अगर किसी ने देखना है तो जैसे ही पाकिस्तान की सरहद खत्म होती है, गुर्बत, जहालत, खौफ और बर्बादी का एक तवील मंजरनामा शुरू हो जाता है। अगर किसी को यकीन ना आए तो चंद दिन अफगानिस्तान का बॉर्डर पार करके देख ले कि पिछले 5000 साल में किसने कितनी तरक्की की है और पिछले 77 सालों में कौन कहां पहुंच चुका है।